अभी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैं बस लेन में चला रहा हूँ और जो भी सारी गाड़ियाँ हैं वो साइड से निकल रही है। तो मेरा प्लान आप लोग समझ गए, स्टैम्प 4 आएगा तुम्हारे भाई का, डिलीवरी शुरू करनी है साइकिलों पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रणव एंड ये है आज की प्रणव की राइड कॉर्क में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकिल के वहाँ पे ना मोस्टली ऐसे मैप्स भी बने होते हैं कि आयरलैंड का मैप है और क्या क्या है, साइकिलिंग इन्फॉर्मेशन से रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे जाके साइकिल्स हैं। अब यहाँ इनका बूथ होता है, इस बूथ पे आपको जो भी नंबर्स होते हैं वो डालना होता है। तो लेट्स सी, तो आई हैड अ 3 डे पास। तो एनुअल सब्सक्राइबर भी होता है, एनुअल का मैंने करा नहीं है अभी। 3 डे पास पे क्लिक करो और एक एक्सेस नंबर आपको मेल पे आया होता है जब आप पेमेंट करते हो। एक्सेस नंबर डालने के बाद फिर आपको एक 4 डिजिट पिन जो आपने खुद डिसाइड करना है वेबसाइट पे, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अब वो बताता है कौन से स्टैंड पे साइकिल्स हैं। तो जैसे 1 to 3 1 to 6 पे कुछ नहीं है, 8 10 11 12 इन पे है। तो लेट्स गो फॉर 10। तो हाउ टू रिटर्न साइकिल, इन सब के इंस्ट्रक्शंस हैं एंड क्लिक ओके। और ये लॉक भी मिलता है उसके साइड में, तो लॉक नंबर है 5271, ये याद रखना है। लेट्स गो एंड गेट द साइकिल। तो ये वाली साइकिल है, इस पर ग्रीन ये बन रहा है, तो ये बटन क्लिक करो, वो बीट आई और इसको ऐसे बाहर खींच लो साइकिल को। तो यहाँ पे आप इसको सीट्स एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ से, इस साइकिल की। ये TFI साइकिल बाइक्स हो जाएंगी। आपको बास्केट है तो अपना सामान भी रख सकते हो। ग्रॉसरी शॉपिंग अभी सोच रहे हो करने आने के लिए, घर के पास साइकिल स्टैंड है तो इसमें ले सकते हैं। अब ये होता है लॉक कि अगर आप कहीं रुक के कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो या कुछ काम है तो ये लॉक कर सकते हो। अब लॉक का नंबर मैंने आपको जैसे वहाँ पर बताया था आया था, तो ये इसका लॉक का नंबर होगा। और गुड थिंग है, रात को साइकिल कर रहे हो तो यहाँ पे साइकिल की लाइट भी है, तो ये साइकिल यहाँ से ऑन भी हो जाती है लाइट। अब इस पर बैठ के देखते हैं और चलाते हैं यहाँ पर। तो वेलकम गाइस टू जोशिंग अराउंड साइकिल टूर। कॉर्क का एक छोटा सा चक्कर लगा के दिखाऊंगा एंड साइकिल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी हम हैं मारडाइक रोड पे। तो मारडाइक रोड से आई टुक दिस साइकिल, TFI की होती है। तो बैड थिंग इज़ कि वेदर बहुत गंदा है आज, बारिश हो रही है, तो बारिश में चलाने को हो रहा है। बट ठीक है, इतनी भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है बारिश, थोड़ी बहुत ही बारिश है। और बारिश के साथ साथ यहाँ पे ठंड भी बहुत है अभी, तो ठंड भी लग रही है साइड बाई साइड। अब पीछे से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा आराम से कि भाई तू निकल जा। तो गाड़ी निकली, एक दिन गाड़ी भी चलाएंगे। अभी पहले साइकिल से शुरुआत करी है, धीरे धीरे एक व्हीकल अभी ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा टाइम बाद आएगा साइकिल भी हटा के गाड़ी ले लेंगे। अभी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मैं बस लेन में चला रहा हूँ और जो भी सारी गाड़ियाँ हैं वो साइड से निकल रही है, क्योंकि साइड वाली रोड है तुम्हारी गाड़ियों की और ये वाली तुम्हारी साइकिल और बस की है। तो अब कितना पड़ा मुझे साइकिल का, तो ये साइकिल मुझे पड़ी 150 यूरो की। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई 150 इतना महंगा, तो मैं बताऊँ तो 150 इनकी यहाँ की सब्सक्रिप्शन होती है जो आपको देनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू हायर अ साइकिल। और इस साइकिल में अब 150 एज अ डिपॉजिट गया है अभी मेरा। तो डिपॉजिट के बाद आफ्टर 3 डेज़, क्योंकि इट्स अ 3 डे पास जो मैंने भी लिया है, तो वो पास 3 दिन के बाद जो 150 है वो मेरा डिपॉजिट वापस आ जाएगा। ग्रीन लाइट है, चलो भाई कड्डो साइकिल कड्डो। नेक्स्ट बात आती है, लोग कहेंगे कि यार इससे अच्छा साइकिल ले ही लेते हैं, 3 दिन का पास है सिर्फ। तो जैसे अभी तुम वेदर देख रहे हो, बारिश हो रही है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सारे लोग साइकिल भी लेते हैं एंड साइकिलिंग इज़ गुड, बट कभी कभार फिर मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल अगर आप ख़रीदोगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त साइकिल आती है जिसमें मोटर वोटर लगी होती है, तो वो आपको कम से कम पड़ती है 600-700 यूरो की। अब 600-700 यूरो साइकिल में इन्वेस्ट करना, जो कि ठीक है लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो आप सारा ट्रांसपोर्ट भी बचा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपना बचा रहे हो यहाँ पे। लेकिन ऐसे मौसम में साइकिल करना थोड़ा मुझे इलॉजिकल लगता है कि बारिश है, हवा है, तेज़ है, इससे अच्छा मैं बस ले लूँ। तो इसलिए मैंने कभी साइकिल ली नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे रेड लाइट आ गई है तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे। अब देखोगे मैं अपने इस वाली लेन में हूँ, इस साइड वाली लेन गाड़ियों की है, तो मेरा तो यहीं पे है। मेरे पीछे बस आ जाएगी मैक्सिमम। अरे साइकिल की ग्रीन है, तो मेरी ग्रीन है क्या? नहीं, मेरी नहीं लग रही, रुक जाता हूँ। ये वाली ग्रीन होगी मेरी, हाँ जो बस और इसके ना मेरा ग्रीन ये वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ से राइट जाना है। और ये ग्रीन हो गई है राइट जाने की हमारी, तो यहाँ से राइट लेके बिल्कुल अपने कोने में। अब जैसे ये वाली रोड है, अब इसमें साइकिल और बस की कोई अलग लेन नहीं है, कॉमन लेन है। तो ऐसे साइकिल चला रहे तो बिल्कुल साइड में कोने में चलाओ, क्योंकि गाड़ियाँ हैं उनको भगाना होता है।
ये यहाँ की टैक्सी हैं। टैक्सी भी बड़ी कॉस्टली है भाई आयरलैंड में, मतलब 2 यूरो तो आपका चार्ज लगता है, ये सिर्फ बैठने का, और उसके बाद उसके अलग चार्ज है। अब देखो ये जो लेना अब इधर मैंने वापस अपनी साइकिल लेन में ले ली। गुड थिंग है कि कोई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं लेके आएगा या अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं लेके आएगा, क्योंकि इतना साइकिल है ना बस लेन, नहीं बस लेन नहीं है सॉरी, ये वाली सिर्फ साइकिल लेन है। तो क्लीन रास्ता है, निकालते रहो अपनी। लेफ़्ट में लैविश आएगा खाने का, भाई ये लैविश का खाना भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। ग्रीन लाइट है, कड्डो कड्डो कड्डो। भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे मुंह पे ऐसे छींटे पड़ रही हैं धड़ धड़ धड़, या तो एक चश्मा लेके पहन के करनी चाहिए थी। तो अभी हम वॉशिंगटन स्ट्रीट पे हैं इस वक्त, ये कॉर्क की वॉशिंगटन स्ट्रीट है। ये यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट रेड लाइट है। कॉर्क वैसे ही छोटा है लेकिन ये सबसे बड़ी रेड लाइट है, क्योंकि ये 2 सिटी हैं, 2 सिटी नहीं एक ही सिटी है। सिटी को कनेक्ट करने के लिए बीच में रेड लाइट बना रखी है। यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, फिर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको पैट्रिक स्ट्रीट। तो देख रहे हो रेड लाइट ब्रेक कर रहा है। ऐसे लोग, हो गई हमारी ग्रीन, लेफ़्ट जाने की ग्रीन हो गई है। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट लेके शुरू होने वाला है पैट्रिक स्ट्रीट। तो सामने मैकडॉनल्ड्स देख रहे हो, ज़बरदस्त मैकडॉनल्ड्स है। सिटी में 2 मैकडॉनल्ड्स हैं, तो एक ये है और ये हमारे डिलीवरी बॉयज़। डिलीवरी की यहाँ पे एक होती है, ये भी पार्ट टाइम है, बट लेकिन ये हम कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब आप डिलीवरी करते हो तो इट्स ऑन यू कि आपको कब काम शुरू करना और कब नहीं करना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दैट्स काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब तक स्टैम्प 4 नहीं आता तब तक हम डिलीवरीज़ नहीं कर सकते। तो मेरा प्लान आप लोग समझ गए, स्टैम्प 4 आएगा तुम्हारे भाई का, डिलीवरी शुरू करनी है साइकिलों पे। एक्चुअली कल यहाँ पे कॉर्क में स्टॉर्म आया था, तो स्टॉर्म की वजह से यहाँ थोड़ा बारिश भी है, कहीं पे भी बीच में क्रॉस कर रहे हैं लोग। ये देखो औकात नहीं है भाई साइकिल की। यहाँ साइड में निकाल सकता हूँ ऐसे तो। अब ये वाइट लाइट है, वाइट लाइन के पीछे ही खड़ी करनी है, होगी ग्रीन। तो पूरा आपका पैट्रिक स्ट्रीट आता है। यहाँ पे आपको सारे मॉल्स, खाना पीना, मॉल तो एक नहीं है, मॉल सामने ही है, वो सारे शोरूम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक ये दूसरी रेड लाइट है सामने जो भी हमारे आएगी। काट भाई निकाल, ग्रीन लाइट है, काटो देखो बीच में क्रॉस करके। अरे बहन, अरे वो चलाते ना थोड़ा सा मेरा दिल्लीपन जाग जाता है, क्या कर रहे हो, ढंग से क्यों नहीं चला रहे। तो ये 208 का मेरे लिए हाथ दे रही है। नहीं मैडम, 1 सिंगल सीट है, इसमें आपको नहीं बिठा सकते। साइड से कटी, ये बस स्टॉप आ जाता है यहाँ पे सिटी का। और सामने देखोगे तो बहुत प्यारे लगता है, बहुत प्यारा व्यू है सामने का। तो ये पैट्रिक स्ट्रीट की स्टार्ट है यहाँ पे। यहाँ से कॉर्क का सिटी सेंटर इधर से शुरू होता है, और वहाँ अंदर से जो मैं लेके ही आया हूँ पूरा। और यहाँ आगे राइट जाके बस स्टॉप आता है कॉर्क का, कि जितने भी लोग कॉर्क आ रहे हैं वो वहाँ से आ सकते हैं। पूरा ब्रिज जब लेफ्ट टर्न का ओके हो गया तो आई लेट द कार गो, कार के पीछे लूँगा। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट एंड राइट टर्न की भी अलग लाइट्स होती हैं अपनी। अब ऐसे मुझे इसके पीछे लगा तो नहीं चाहिए, मैं साइड से निकाल सकता हूँ, नहीं बड़े पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, थोड़ा आराम से यहाँ पे। ये थोड़ा यहाँ पर ये वाला जो एरिया है पैट्रिक स्ट्रीट का, ये थोड़ा यहाँ पे जाम वाम रहता है काफ़ी। टैक्सी तो फ्री नाउ होती है यहाँ की टैक्सीज़। फ्री नाउ एक ऐप है, ऊबर भी चलती है यहाँ पे, लेकिन ओला नहीं मिलती यार यहाँ पे। ओला वाले भैया से लड़ने का मन करता है, यहाँ पे मिलते नहीं है वो। तो फ्री नाउ करके नाम है, फ्री नाउ। कभी फ्री राइड नहीं मिलती वहाँ पे, दबा के पैसे लगते हैं। तो टैक्सीज़ तो बहुत कॉस्टली हैं। तो 3 दिन के बाद, अभी जैसे मैंने बताया 150 डिपॉजिट दिया था, 3 दिन के बाद मेरे पास 3 यूरोस कट के मुझे वापस मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 यूरो फॉर 1 डे। अब लोग कहेंगे अरे भाई 1 यूरो में इतनी ज़्यादा राइड करने को मिल रही है, तो वो भी नहीं है। ऐसा होता है कि 1 यूरो तो डे कटेगा ही तुम्हारा, उसके ऊपर से 1 आवर अगर तुमने 1 घंटे से ज़्यादा साइकिल करी तो हर आवर की 50 सेंट्स, 1 यूरो ऐसे जुड़ते रहेंगे। तो एंड में जब आफ्टर 3 डेज़ आपको डिपॉजिट वापस मिलेगा तो उसमें से वो सारा डिडक्ट करके आपको वापस दे देंगे। इंडिया व्लॉग है, उसने भी डबलिन में साइकिल ली थी, उसकी भी साइकिल भाई बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें पूरी मोटर लगी थी, तो अच्छा खासा उसमें था, बट बेचारे की वो साइकिल चोरी हो गई। तो मुझे ये भी ड्रेस लगता है कि एक तो इतना इन्वेस्ट करो साइकिल पे और साइकिल चोरी हो जाए। सोचो 600-700 यूरो की आपने साइकिल ले ली और थोड़े दिन बाद वो चोरी हो जाए यहाँ पे,
तो कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए मैंने तो इन्वेस्ट करा नहीं। साइकिल तो आज चला रहा हूँ क्योंकि मैं कहा यार ये टूर भी दिखाना ज़रूरी है कि ये साइकिल को कैसे हायर करते हैं, नहीं तो दैट तुम्हारा भाई बस से जाता है, बस से आता है। चलिए यहाँ कौन कहता है बाहर देशों में ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ देखो दबा के ट्रैफिक है। बट यहाँ पे बस ये अच्छा है कि क्लस्टर नहीं होते, सारे अपनी लेन में ही चलाते हैं, चाहे ट्रैफिक है चाहे ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ से सीधा भगाओ, ये ओपेरा हाउस आता है यहाँ लेफ़्ट में, और यहीं पीछे जाके स्टारबक्स भी है, जो कि तुम्हारे भाई को बड़ा मज़ा आता है स्टारबक्स पीने में। अब जितनी मैं साइकिल तेज़ चला रहा हूँ उतनी तेज़ बूंदा बांदी और हवा भी लग रही है, तो बड़ी नॉमिनल स्पीड पे चलाओ और हमेशा कोने पे चलाओ, क्योंकि साइड से पता नहीं कौन भगाता हुआ गाड़ी ले जाए। पीछे कोई आ तो नहीं रहा है तो सीधा ले चलते हैं, पीछे से गाड़ी भी आ सकती है कोई, इधर लो। अब गुड थिंग ये लोग तो यहाँ पे लगे हुए हैं जाम में, हम अपनी साइकिल लेन में निकाल लेंगे। कटिंग देख रहे हो भाई की दिल्ली से सीखी है भाई, ये सारी कटिंग है, टेढ़ी मेढ़ी कट मार मार के निकालता हूँ। फिर ग्रीन हो गई, फिर निकाल सकते हैं सीधी, और फिर से यहाँ पे आके अपनी साइकिल लेन में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीछे से नहीं मारेगा। बाय गॉड धूप होनी चाहिए थी यार, अभी समर आने वाली है तो आयरलैंड की समर में काफ़ी गर्म रहता है जगह, तो समर में तब चलाएंगे। तो यहाँ से भी हम सीधा जाते रहेंगे तो आएगा हमारा सिनेमा हॉल। तो कॉर्क में वैसे 2 या 3 सिनेमाज हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, सिटी के सेंटर कह रहा हूँ, सिटी सेंटर में है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और है सिनेमा हॉल महान पॉइंट में है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे भी मैं जाके वो स्पाइडरमैन की मूवी देखी थी जो भी आई है। अपना कोई दिक्कत नहीं, अपना चलाते रहो। ओह ठंड लग रही है लेकिन मुंह पे डायरेक्ट हवा आ रही है। तो ये रही गेट सिनेमा है, सामने देखोगे तो यहाँ रोक लो, यहाँ के वाइट लाइन एक इनकी ज़िब्रा हो गई। तो यहाँ गेट सिनेमा है, यहाँ पे भी आ जाओ, 10 यूरो की टिकट होती है स्टूडेंट की। अब 3 दिन का पास है मेरे पास, कल भी परसों भी आज भी। तो मैंने अभी 4:30 बज रहे हैं अभी, तो 4:30 बजे का मैंने लिया था ये पास, तो 3 दिन मतलब 22 फरवरी तक 4:30 तक का ये मेरे पास होगी साइकिल। सही है, कल अगर धूप हुई फिर निकाल लेंगे। अब यहाँ से सीधा नहीं जा सकते कि रोड ही यहाँ पे 1 टर्न है, वो है लेफ़्ट टर्न। तो यहाँ से ले लिया तुमने लेफ़्ट, और इधर होगा गाड़ी। यहाँ पे फिर कोई साइकिल लेन है वो लेन नहीं है, तो हमेशा थोड़ा कोने में चलाओ, जिसको निकलना है वो साइड से निकाल लेगा। अब होगी येल्लो, मैं तो रुक जाऊँगा भाई, हमें कोई गाड़ा हुआ केस नहीं चाहिए अभी। ये यहाँ की एम्बुलेंस है पूरी, वो GTA वाइस सिटी नहीं थी, GTA वाइस सिटी में भी ऐसी वो वाइट और रेड कलर की होती थी एम्बुलेंस, यहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर की हो रखी है, और वैसी वाइब देती है, पूरी पह पह करके बजाती है, सारे लोग साइड हो जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे पीछे कोई नहीं आ रहा, राइट को काट लेते हैं थोड़ी। ओ अब देखो सामने एक और साइकिल का स्टैंड है। अब मैंने जो साइकिल ली थी वो मैंने एक स्टैंड से ली थी, लेकिन सामने एक और साइकिल का स्टैंड है, ऐसे मैं निकाल सकता हूँ साइड से, क्योंकि अपना तो 2 व्हीलर है। स्कूटियाँ भी मैंने बहुत भगाई हैं दिल्ली में, तो यहाँ से साइड से निकाल के थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। तो एक और साइकिल स्टैंड है यहाँ पे। तो साइकिल स्टैंड्स का क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 3 4 5 खड़ी हैं, तो मैं चाहूँ तो मैं अपनी साइकिल यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरा वाला स्टैंड मेरे घर के पास है तो वहीं लगाऊंगा। तो आप कहीं पे भी सिटीज़ में जगह जगह पे होता है, और वो जगह कैसे फाइंड आउट करनी है तो वो इनके ऐप में होती है, TFI की ऐप होती है। TFI की ऐप में जाके आप जगह फाइंड आउट कर सकते हो कि साइकिल्स कितनी अवेलेबल हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ से एक्चुअली राइट नहीं जा सकते, मेरा घर है राइट, तो सामने से निकलते हैं, UCC आएगा, UCC भी आपको बाहर से दिखाऊँगा कि UCC कैसा दिखता है। यहाँ पे राइट टर्न ओपन ही है, तो निकाल लो इधर ही राइट टर्न में। तब इधर राइट पे आ जाओ, क्योंकि हमें यहाँ से राइट जाना है। अब यहीं से स्टार्टिंग में यहाँ से लेफ़्ट गए थे, अब यहाँ से राइट जाना है, और राइट में आपका UCC और सब दिखेगा। बोले यहाँ की रेड लाइट है तो यहाँ रुक जाओ। ये सामने वाली लाइनें होती है इनकी ज़िब्रा क्रॉसिंग टाइप होती है, हमारे में तो ब्लैक वाइट वो होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें, ये समझ जाओ अपने आप और रुक जाओ। अच्छा मौसम है, सैटरडे है, सैटरडे इवनिंग हो गई है ऑलमोस्ट। पूरे दिन मैंने बहुत रेस्ट किया, मैंने सोचा। अभी मेरे राइट में देखोगे तो ये ग्रैंड सेंट्रल करके एक पब था कॉर्क में, बहुत ज़बरदस्त क्लब, मतलब पूरी 5 स्टार फीलिंग आ रही थी यहाँ पे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बंद हो गया
कोविड के चक्कर में बेचारा इनका बिजनेस भी बंद हो गया। एक बार कॉलेज की तरफ से यहाँ पे पार्टी में आया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त थी। चलो हो गई भाई ग्रीन हमारी। अब यहाँ से लेना है राइट, अपन रोड आराम से राइट लो और अपनी साइकिल और बस वाली लेन में आ जाओ, जिसका कलर ये रेडिश होता है थोड़ा। तो लिखा हुआ है साइकिल और बस की लेन है, तो साइकिल और बस यहाँ पे आराम से चला सकते हो। गाड़ियाँ साइड से जाएंगी, जो कि अच्छी बात है। और डोमिनोज़ वाले भैया साइकिलों पे देखे मैंने, बाइक पे देखे, यहाँ पे गाड़ियों में होते हैं। वो ये एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे आयरलैंड में 2 व्हीलर्स का कुछ है नहीं। अब ये जो कीनो क्लब है, ये ऐसे राइट में भी गया, यहाँ पे वह बॉलीवुड नाइट हुई थी भाई। बॉलीवुड नाइट वाले दिन CIT की थी, अब तो MTO नाम है उसका। तो CIT की बॉलीवुड नाइट थी, सारे इंडियन देसी हॉलीवुड चल रहे थे और सब नाच रहे थे। बारिश एक बहुत मेन फैक्टर है यहाँ पे आयरलैंड में, कभी भी हो जाएगी, कभी भी सन आ जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। इसलिए मोस्टली यहाँ पे लोग 2 व्हीलर प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे 4 व्हीलर ज़्यादा प्रेफर होता है कि गर्म भी रहता है, गीले भी नहीं होगे और ठंड से भी बचोगे। बस यहाँ से सीधा ये सामने आप देखोगे ग्रीन लाइट है, पहले ग्रीन लाइट निकाल लेता हूँ। बारिश हो रही है अब तेज़। तो यहाँ सामने लेफ़्ट साइड में रिवर ली है, ये यहाँ का 4 स्टार होटल है, जिसको मैंने अपने बर्थडे वाले दिन किया था, बर्थडे व्लॉग बनाया था इस पर। लेकिन इंडियन वाली बात नहीं है यार, इंडियन के अलग ही होते हैं, 5 स्टार 4 स्टार। इंडियन होटल्स आर रियली गुड। ये बस स्टॉप हो गया, यहाँ पे बस के लिए वेट करते हैं लोग। और धीरे धीरे अगर आपको महसूस हो रहा है तो जोशिंग राउंड की साइकिलिंग स्पीड हो रही है अब धीरे। भी बहुत देर से राइड कर रहा हूँ मैं साइकिल, और अब इसको लगाने का टाइम आ चुका है। ये सिटी सेंटर जो था वो पूरा आपको दिखा दिया है। अब 1 मिनट पीछे देखने तो कुछ आ तो नहीं रहा, गाड़ी आ रही है, रुक जाओ फिर। देखो अब कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ा राइट को कर लिया क्योंकि मुझे आगे से राइट ही जाना है। तो इस कोने में आके चला लिया अब साइकिल। अब यहाँ पे राइट चढ़ाता हूँ ऊपर, क्योंकि सामने आप देखोगे इस तरफ तो सारा आपका UCC है। तो ये सारा आपका UCC का मेन एंट्रेंस है। तो UCC वाले जितने भी आ रहे हो बच्चों, UCC देखना है तो इतना जाइगैंटिक सा है ये पूरा। आगे वहाँ तक जाता है UCC, पीछे ऊपर तक जाता है और बहुत मैसिव है। ऑल्दो गेट खुला हुआ है, मैं जा सकता हूँ बट अभी नहीं जा रहा। एक इसका अलग से व्लॉग बनाऊंगा कि UCC का पूरा टूर, UCC अंदर से कैसे दिखता है। अभी चलते हैं घर। UCC के सामने ये खाने के लिए, और जैसे एमिटी वाले जितने भी सुन रहे होंगे, एमिटी वाले देख होंगे, तो एमिटी वो गेट नंबर 3 के आगे विनोद नहीं होता था, विनोद तो काफ़ी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे वैसे एक साइकिल, एक और स्टैंड है, मैं चाहूँ तो साइकिल यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, बट मैं सोचा घर के पास वाले भी लगाऊंगा। तो विनोद होता था ना जैसे कॉलेज के बिल्कुल बाहर, भाई विनोद की तो क्या कहानियाँ हैं। एक अपना वो पनवाड़ी की शॉप खोली थी, खोलते खोलते मकान खरीद लिया पनवाड़ी की शॉप से और बहुत इनकम हुई। तो ऐसी वो सेम UCC के सामने भी यहाँ पे शॉप्स है खाने पीने की, जो कि काफ़ी अच्छे चलते हैं। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, गाड़ी को रुकने का वेट है। चलो तो यहाँ से इस लेन में आ गए। अब इस लेन में जो चला रहा होगा वो यहाँ पे लेफ़्ट लेना ही पड़ेगा उसको, वो सीधा नहीं जाएगा क्योंकि रोड का रूल है कि लेफ़्ट लेना ही है। और यहाँ से लेफ़्ट लेके इधर आ जाओ और ये फिर से मार्डाइक रोड आ जाती है, फिट्ज़जेरल्ड पार्क है सामने। तो आगे जाके वहीं लगाता हूँ साइकिल। तो ये बारिश हो गई है बहुत तेज़, अब मुंह पे ऐसे छन्नाटे आ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, आँखें भी नहीं खुल रही ढंग से। बेटर है कि लगा देते हैं। अरे यार बच्चे को भालेगा, देखो प्रैम के ऊपर भी उन्होंने ऐसे छाता टाइप बना रखे, बच्चा गीला नहीं होगा, ये बढ़िया। न्यू वर्ल्ड कह रहा हूँ, न्यू कंट्री, न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू सोल्यूशंस। अब यहाँ आके साइकिल अपनी यहाँ लगा दो वापस। हो व्हाट अ राइड भाई, थक गया जोशिंग राउंड। ऊपर चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाया उसको तो चलना। तो आगे धक्का दिया, ये लाइट जल गई, तो ये हमारा पूरा हो गया। तो ये पूरा टूर हो गया साइकिल का। अब इधर तो कुछ नहीं करना, यहाँ से साइकिल ले ली थी तो ये बढ़िया है। ये साइकिल लग गई, रेड लाइट दब गई तो बढ़िया रहेगा। अब शायद मुझे कोई मैसेज आएगा कि पार्क द साइकिल, तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया, शायद थोड़ी देर बाद आता होगा। बट हाँ, जब भी साइकिल आप वापस करो तो ऐसा हो जाता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको कॉर्क में, अब मैंने तो कॉर्क में करा है, ये ऐसे जो होते हैं ये डबलिन में जो साइकिल स्टैंड्स हैं, डबलिन, गॉलवे, लिमरिक या जिस भी काउंटी में, हर काउंटीज़ में होते हैं, तो आप वहाँ से ये हायर कर सकते हो, ये साइकिल चला सकते हो। तो मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।